दिस इज राधिका गौर। और जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले वाला सेशन था उसमें हमने बेटा क्या पढ़ा था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। क्लियर? अर्थात हमने पढ़ा था किसके बारे में, बीजीय सर्वसमीकरणों के बारे में। क्लियर? ये हमने वहां पे डिस्कस करा था। तो बेटा अभी पढ़ते हैं हम उन्हीं का अभ्यास विद सेशन नंबर 6। क्लियर? तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 का सेशन नंबर 6 है, जिसमें हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बीजीय सर्वसमीकरणों से रिलेटेड हम क्या करेंगे, हम उसमें अपना सेशन नंबर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड स्पेशली उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सवाल को हल कर पाएंगे। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ उदाहरण के बारे में समझाया था। आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने ये भी कहा था कि आप इस सेशन को देखने से पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को लर्न कर लें, तो आई होप आप अच्छे से लर्न भी करके आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए बेटा, सबसे पहला सवाल हमारा क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है सिंपल सा क्वेश्चन है, x+4 x+10। हाँ बेटा, किसकी फॉर्म में है ये बताओ, किसकी फॉर्म में है? सिंपल सी बात है, x+a और x+b की फॉर्म में है। क्लियर? इस सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करेंगे, क्या थी, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही तो थी, इस्तेमाल कर दिया। क्या मिलेगा बेटा, x², a क्या है यहाँ पे 4, b क्या है यहाँ पे 10 इंटू एक्स प्लस का 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा x² प्लस 10 और 4 14x प्लस 10 चौक 40। ये हमें क्या मिल जाएगी, बेसिकली इक्वेशन मिल जाएगी, ये हमें हल मिल जाएगा। क्लियर? तो बेटा देखो, हमेशा याद करो कि हमें गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल हमने ज्ञात किया, कैसे ज्ञात करेंगे, सिर्फ सर्वसमीकरण लगा के ज्ञात करेंगे। हमने सिर्फ ये वाली सर्वसमीकरण का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, देखो x+8 x-10। क्लियर? ये भी x+a x+b की फॉर्म वाला है। क्लियर? बस यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे b की वैल्यू है -10, सिर्फ ये लेके चलना है। क्लियर? आप इसको हल करेंगे, x² प्लस 8 - 10x प्लस 8 इंटू -10, ये आ जाएगा x² - 2x - 80 बेटा। अगला सवाल देखिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, ये आप करेंगे, ठीक है, दिस इज फॉर योर। देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 - 2x और 3 + 2x, इसको निकालना है। देखो बेटा ये क्या हो गया, a + b और a - b, यही तो है। क्या कहती थी सर्वसमीकरण, a - b का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये। a क्या है इसमें 3, b क्या है 2x, तो a² - b², तो ये हो गया 3 3 = 9 - 2 2 = 4x², तो 9 - 4x²। कोई कंफ्यूजन? ऑब्वियसली नहीं ना, समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 103 इंटू 107। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, 100 + 3 100 + 7, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 + 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। सिंपल से हमने इस सर्वसमीकरण का इस्तेमाल किया है, कुछ और किया है नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा 10,000 प्लस का 1000 प्लस का 21। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा 11021 के बराबर। सिर्फ क्या किया हमने, x+a x+b बराबर x² प्लस x+b x a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाली सर्वसमीकरण का हमने इस्तेमाल कर दिया। सिर्फ हमें देखना है कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, और सिर्फ हमें वही आइडेंटिटी लगा के अपना सवाल हल कर लेना है बेटा। अगला सवाल देखिए, क्या कहता है ये सवाल हमारा, देखो 95 इंटू 96। क्लियर? तो देखो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 100 - 5 इंटू, इसको लिख सकते हैं 100 - 4। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 100 का स्क्वायर प्लस का -5 -4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4। क्लियर?
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000 माइनस का 900 प्लस का 20, ये किसके बराबर हो जाएगा? 9120 के बराबर हो जाएगा। सवाल आपका हल हो गया। अगला सवाल देखिए, 104 इंटू 96, ये हो जाएगा 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 के बराबर। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 10,000 माइनस का 16, ये हो गया 9984। आपका सवाल हल हो गया। बताओ इन चीज़ों में कोई कंफ्यूजन हो रही है आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही ना? और हो भी रही है ना बेटा, तो आपकी वीडियो के नीचे मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ, आस्क एनी डाउट कॉर्नर है, जाइए और वहाँ से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आई विल गोना रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। जैसे फर्स्ट देखिए, 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का y स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3x प्लस का y प्लस का y स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। सिंपल हो गया हल। कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1, ये हो जाएगा बेटा 2y स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस का 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ये 2y माइनस 1 के स्क्वायर के बराबर। कोई कंफ्यूजन? हो गया क्वेश्चन, इजीली हो गया। कोई प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन को निकालने में? नहीं हुई। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बेटा अपनी सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए चल रहे हैं। सिर्फ आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। यदि आपको आइडेंटिटीज याद होंगी, आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यदि आपने आइडेंटिटीज याद नहीं की, तब बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 100। क्लियर? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई अपॉन 10 का स्क्वायर। क्या हो गया? एक्स प्लस वाई अपॉन 10, एक्स माइनस वाई अपॉन 10। बताओ कोई कंफ्यूजन? सिंपल सी बात है, हमें अच्छे से पता है। क्या पता है? कि हमारी ये जो आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो हमने सिर्फ यही किया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, इसको सॉल्व कर दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम हुई बेटा? नहीं हुई। तो अच्छे से करो क्वेश्चंस को, जितना समझोगे समझ में आएंगे। यदि आइडेंटिटीज नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले जिसको आइडेंटिटीज याद नहीं है, प्लीज जाइए, पिछले सेशन में मैंने आइडेंटिटीज कराई हैं, उनको याद कीजिए। उसके बाद आप इस सेशन को समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर? अब देखिए ये सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा है, बहुत बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत सिंपल सा। होल स्क्वायर, भाई हमें पता है, क्या पता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक ही बात हुई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख लो फॉर्मूले को, या ए बी सी की फॉर्म में लिख लो, एक ही बात होती है। तो देखो ये है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर। क्लियर? प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 4zx। सिंपल। कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवालों को आप फटाफट से हल कर dीजिए। कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि अब आपको आइडेंटिटीज अच्छे से आ गई हैं। अब आपको क्वेश्चन को हल करना अच्छे से आ गया है। देखो ये देखो कैसे करेंगे। अच्छा अब आप बोलेंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दी जाऊंगी। बोलिए। नहीं है समझ? अरे बहुत सिंपल है। सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस फॉर्मूले का। क्लियर? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका इस्तेमाल करके हम सिर्फ खोल रहे हैं। ठीक है,
यहाँ तक मैंने किया, वहाँ पे उसके बाद देखिए 2yz 2z 2x, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा क्या, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। क्लियर। ये वाला सवाल जो थर्ड वाला सवाल है ये भी इसी तरीके से होगा, सेम आइडेंटिटी लगानी है, सिर्फ आपको इसको खोलना है आइडेंटिटी लगा के, और फिर उसके बाद में उसको बेसिकली जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो सब मल्टीप्लाई कर करके लिख देना है। इतनी सी बात है सवाल को हल करने में। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है बेटा। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। क्लियर। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको सपोज कीजिए ये जो क्वेश्चन है इसको हल करना है। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी इसमें बेटर लगेगी। तो आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है। आपने देखा ये आइडेंटिटी तो उसी की फॉर्म में है, तो आप फटाफट से इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लोगे ए बी सी को। आपने देखा ए तो ये हो गया हमारा, बी ये हो गया हमारा, सी हमारी ये हो गई, आइडेंटिटी में लगा दिया पूरा। और आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करके हम इसको फिर किसके बराबर लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर। इस तरीके से हमारा ये गुणनखंड हो गए। ठीक है। तो दो गुणनखंड हमारे फर्स्ट इक्वेशन के क्या आ गए, 2x प्लस 3y माइनस का 4z और 2x प्लस 3y माइनस का 4z। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसे ही है, आपका ये क्वेश्चन था, आपने क्या किया, इसको एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस करने के बाद आपको क्या हुआ, आपने सिर्फ इसको फॉर्म में लिख लिया, इसी की फॉर्म में। जब आपने देखा पूरी फॉर्म को एक्सपेंड किया तो एंड में आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मतलब ये ए क्या है इसमें √2x, बी क्या है माइनस का वाई, सी क्या है माइनस का 2√2z, इस सब का होल स्क्वायर इसके गुणनखंड के बराबर होगा। सिंपल, क्रेडिटेबल, इजीली समझ में आया। क्या लगाया, सिर्फ आइडेंटिटी लगाई, और तो कुछ हमने स्पेशल किया नहीं इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका प्रसार कीजिए, 2x क्यूब प्लस का 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस का 3 2x और 1 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस का 6x। बताओ कोई कन्फ्यूजन। सिर्फ क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। इसके सिवा हमने कोई नई चीज़ उसमें नहीं की। अगला सवाल देखिए, ये भी हमारा बहुत सिंपल है, थर्ड वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है। सेकेंड वाला आप खुद करना। ये देखिए +1 का होल क्यूब ये है हमारे पास। क्लियर। अब हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब है हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ये लगा देंगे, इसमें एक्सपेंड कर देंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस का 9/2x। अगला सवाल देखिए, ये देखिए ये किसकी फॉर्म में है बेटा, a प्लस बी के होल की फॉर्म में। इसको कैसे लिखते हैं, ये तो हमारी आइडेंटिटी कहती है। देखो यहाँ पे a क्या है बेटा, a है यहाँ पे x, b है यहाँ पे 2/3y। a की जगह लगाएंगे हम क्या, x मतलब x का क्यूब प्लस b की जगह हम क्या लगाते चलेंगे, माइनस का 2/3 माइनस का 2/3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2/3y प्लस 3x इंटू माइनस का 2/3y का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। कोई कन्फ्यूजन बेटा नहीं होनी चाहिए। देखिए आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, सबसे पहली चीज़ मेरी है, आपको जब भी कोई कन्फ्यूजन हो आप आस्क एनी डाउट क्वेश्चन कॉर्नर पे जाइए, मेरे से सवाल पूछिए। और यदि आपको इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि आप पहले वाला सेशन नहीं लेके आए हो तो पहले वाला सेशन लीजिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर बेटा। तो बेसिकली आज ये बताओ हमने क्या पढ़ा।
आज हमने पढ़ा कि जो भी हमारी बीजीय सर्वसमीकाएं हैं उनका रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करके हम अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और हमने देखा क्वेश्चंस को हल करना बहुत आसान होता है, बस हमें क्या होना चाहिए, हमें आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए और ये पहचान होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग सबसे बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।